हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स। आप सबकी दुआओं की वजह से ही फ्रेंड्स मेरा प्लास्टर खुल चुका है। हाँ, अभी थोड़ी सी स्वेलिंग है, यहाँ पर पेन भी है यहाँ रिस्ट में, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप सबकी दुआओं की वजह से बहुत जल्द मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपनी अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो, आपकी सारी मन की मुरादें पूरी हो जाएं। फ्रेंड्स, आज जो रीडिंग में खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है लोग आजकल आपके बारे में किस तरह की बातें करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आपने एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। अभी भी फ्रेंड्स मुझे शफल करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, इसीलिए बहुत फास्ट नहीं कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हर्मिट, okay, page of wands, one last card, the chariot, beautiful, and bottom of the deck है renewal, beautiful। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आजकल आप लोगों के दिलों पर कुछ इस तरह से छाप छोड़ रहे हो ना फ्रेंड्स, कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यानी कि आप उनको ना इंस्पायर्ड करते हो, प्रेरणा देते हो। और फ्रेंड्स, ये सब कैसे मुमकिन हुआ है ये आप भी जानते हो, राइट। फ्रेंड्स, आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रगल्स फेस किए हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स झेले हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप में ये आज बदलाव आया है। और आजकल लोग आपके बारे में इस तरह से बात करते हैं कि भाई देखो इनको, पहले ये कैसे थे और आज ये इनमें कितना कॉन्फिडेंस आ गया है। यानी कि फ्रेंड्स, हो सकता है आज से कुछ वर्ष पहले आपके अंदर ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि जब आपके पास पर्याप्त धन दौलत नहीं होती है, ऐशो आराम नहीं होते हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, राइट। तो आपके पास भी कुछ इसी तरह की आपकी हालत थी, जिसकी वजह से सब कुछ आपके पास था, बुद्धि, मेहनत सब करते, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे मोमेंट्स आए ना कि आपने फिर खुद को दुनिया से डिटैच कर लिया, अलग कर लिया और खुद के अंदर झांकना शुरू कर दिया। हो सकता है फ्रेंड्स आप में से कुछ लोगों ने ना मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर दिया और कुछ आपके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट था ना, उसे आपने समझा कि आप क्या हो, और खुद का जो आपके अंदर पोटेंशियल था ना, कुछ करने की क्षमता,
उसे आपने जाना और फिर फ्रेंड्स आपने ना आपके अंदर जो हुनर है उसको आप बाहर निकाल कर लाएं। उसके ऊपर आपने बहुत मेहनत भी की है। हो सकता है कि आपने कुछ क्लासेस वगैरह किए हैं, कुछ रिसर्च की है, बहुत कुछ सीखा है और जिसकी वजह से फ्रेंड्स आज आप किंग वाली स्थिति में आ गए हो। और फ्रेंड्स किंग कौन होता है? किंग वो होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है और आज आप भी बिल्कुल इसी स्थिति में हो, क्योंकि फ्रेंड्स आज आपके पास आपने जो काम शुरू किया उसमें आपको इतनी सक्सेस मिली कि बेशुमार धन दौलत आ गई है और आज आप इस स्थिति में हो कि आप दूसरों को दे रहे हो, दूसरों की हेल्प कर रहे हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोग पैसे देकर किसी की हेल्प कर रहे हो, या ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप दूसरों को एडवाइस देते हो कि कैसे आपने ओवरकम किया, कैसे आपने अपने स्ट्रगल को फेस किया। ओके, तो आप दूसरों को ना समझाते हो, मार्गदर्शन करते हो दूसरों का। और लोग आजकल आपके बारे में यही कहते हैं कि भाई देखो, इनकी जो लाइफ थी तो वहाँ से आज की स्थिति में ये जो आए हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने मन की सुनी और आज ये इस स्थिति में आ गए हैं, किंग वाली स्थिति में, कि लोगों को लीड कर रहे हैं। लीडर कौन होता है? लीडर वही होता है जो उनके पीछे जो लोग चलते हैं ना, उनका मार्गदर्शन करते हैं, राइट? तो आप भी आपके साथ जो जुड़े हुए हैं ना, मे बी इट योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, आपके कलीग, जो भी है उनका आप मार्गदर्शन करते हो। और हाँ फ्रेंड्स, ये भी है कि पहले हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर लोग आपकी ना इज्जत नहीं करते थे, क्योंकि मैंने कहा ना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन फिर जैसे ही आपने खुद को समझा, खुद की पोटेंशियल को जाना, खुद पर काम किया और कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, तो एक तरह से फ्रेंड्स आपका ना पुनर्जन्म हो गया। और फिर आपने कुछ इस तरह से अपनी लाइफ में डिसीजन लिए कि जो आपके लिए सही नहीं है ना, वहां से आपने खुद को दूर करना शुरू कर दिया। यानी कि आप अपनी लाइफ को ना अपने हिसाब से जीने लगे। पहले जहां आप दूसरों के बताए हुए रास्ते चुनते थे, उनके हिसाब से आप जीते थे, तो अब आपने खुद अपने रास्ते तय किए, क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरह से फ्रेंड्स कि आपकी जो मंजिल है ना, उस तक अगर आपको पहुंचना है तो रास्ते भी आप ही तय करोगे, राइट? सो लोग अब आपके बारे में यही कहते हैं कि इन्होंने जैसे ही अपने मन की सुनी, अपने दिल की सुनी, तो इन्होंने अपनी मंजिल पा ली। और फ्रेंड्स, आप अब जहां भी जाते हो ना, जीत आपके साथ होती है, क्योंकि अब आप अच्छी तरह से जान गए हो चीजों को बैलेंस करना। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि आप या तो किसी को देते ही रहते थे या फिर नहीं देते थे, यानी कि आप बैलेंस करना नहीं जानते थे। अब ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप दूसरों को पहले ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, दूसरों को ज़्यादा मान देते थे, दूसरों की हेल्प करते थे, लेकिन अब जब आपने समझा, जाना खुद के बारे में, खुद के जीवन के बारे में, तो अब आप दूसरों को बैलेंस्ड वे में देते हो कि भाई सामने वाले जैसे हैं उनके हिसाब से मैं उनको रिस्पेक्ट दूंगा, रिस्पेक्ट दूंगी। और आपको लगता है जहां भी कि आपकी इंसल्ट हो रही है, कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो अब आप बर्दाश्त नहीं करते और लोग आपके बारे में यही बातें करते हैं कि भाई अब तो इनको कुछ भी बोलने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब आप पहले वाले नहीं रहे हो, आप बदल चुके हो।
पहले क्या होता था फ्रेंड्स, कोई भी आपसे कुछ कह देता था तो सुन लेते, मन ही मन रोते रहते, खुद को कोसते कि क्यों सुना, क्यों सुनाया नहीं उनको। और अब जब आपका पुनर्जन्म हो गया है तो आप में कुछ इस तरह का बदलाव आया है फ्रेंड्स कि जहाँ भी आपको लगता है कि लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कुछ खरी खोटी सुना रहे हैं, तो आप वहाँ उनको पलटकर जवाब भी देने लगे हो। और यही चीज़ आपके कुछ अपने पसंद नहीं करते, क्योंकि अब आप उनसे ना दब कर नहीं रहते, राइट। तो लोग आपके बारे में यही बातें कर रहे हैं कि अब ये बदल चुके हैं, अब इनमें घमंड आ गया है। फ्रेंड्स, आप जब भी अपने लिए स्टैंड लेते हो, खुद का साथ देते हो ना, तब अक्सर यही बात लोग करते हैं आपके बारे में कि भाई इनमें तो घमंड आ गया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये घमंड नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है कि भाई आपसे मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ। अगर आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते मत करो, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। देखिए, यहाँ भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ भी पेज ऑफ वॉन्ड्स, कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग निकल कर आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फ्रेंड्स ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, यानी कि अब आपकी ना सारी इच्छाएं पूरी होती जा रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, one last card, ace of swords, okay, and bottom of the deck है 7 of cups। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, ये भी यही कह रहे हैं कि अब आप लिमिटलेस हो गए हो, यानी कि अब आप अच्छी तरह से जान गए हो कि आप जो भी पाना चाहते हो ना, वो आप पा सकते हो। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि आपको करना तो बहुत कुछ होता था, लेकिन कहीं ना कहीं खुद पर ही भरोसा नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे ही आपने खुद के पोटेंशियल को जाना, किस तरह से आप सब कुछ कर सकते हो, तो आपने फिर उस पर काम किया। और फ्रेंड्स, ये देख रहे हो आपकी रीडिंग में यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपको ना आइडियाज़ भी बहुत आने लगे। जैसे ही आपने खुद पर काम करना शुरू किया तो आपको आइडियाज़ आते गए, और आपने फिर क्या किया फ्रेंड्स, उसमें से जो बेस्ट लगा ना आपको, उस पर आपने काम किया, उस पर आप आगे बढ़े। और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, मे बी एट योर वर्क प्लेस, अपने बिजनेस में, यानी कि आपको कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली जिस पर आपने काम किया और आज आप इस स्थिति में आए हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अब आपके पास फ्रेंड्स बेशुमार धन दौलत आ गई है। यस, और इसीलिए फ्रेंड्स आप आज बहुत खुश हो और आप अपने अपनों की हेल्प भी करते हो। हाँ, ये बात अलग है फ्रेंड्स कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि जहाँ आपको लगता है ना कि लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, लोग आपको समझते नहीं हैं, लोग आपकी बेइज्जती करते, तो वहाँ से आप दूर हट जाते हो। ये जरूर हो गया है,
लेकिन साथ में ही आपको जहाँ लगता है कि सामने वाले को मेरी ज़रूरत है, तो वहाँ फिर आप खड़े रहते हो उनके लिए। और यही जो आपकी जनरसिटी है ना, उसके बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये तो दिखावा करते हैं, अपनी जो धन दौलत है ना वो दूसरों को शो ऑफ कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, क्योंकि फ्रेंड्स आपने खुद ने टफ टाइम देखा है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि परेशानी क्या होती है। और आप दूसरों को जब परेशान देखते हो ना, तो आप सह नहीं सकते और आप चाहते हो कि आप उनकी हेल्प करो। लेकिन कुछ लोग जो आपके अपने ही हैं, वो आपके बारे में ये बोलते हैं कि भाई ये तो अपने पैसों का रौब झाड़ते हैं, हमें दिखाते हैं, पर आप ऐसे नहीं हो, राइट। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों को ना, जो अपने अंदर पहले भ्रम था ना कि वो मेरे अपने हैं, वो मेरे वेल विशर है, वो भी आपका भ्रम टूट गया है, जिसकी वजह से अब आप लोगों को पहचान गए हो। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इसी वजह से अब लोग आपसे कुछ भी कहने से ना सोचते हैं एक बार, क्योंकि अब आप बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हो। और इसीलिए यही लोग आजकल आपके बारे में बोलते हैं कि भाई अब तो इनको बोलने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ेगा, वरना एक सुनाएंगे तो 10 सुननी पड़ेगी, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हार्ट चक्रा, ब्यूटीफुल। आपका फ्रेंड्स हार्ट चक्रा अलाइंड हो गया, यानी कि अब आप खुद से प्यार करने लगे हो, सेल्फ लव जो करने लगे हो। इमोशनल विड्रॉल, लाइट, यस फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है ना, ये सन की एनर्जी दर्शाता है। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, ओके। लास्ट कार्ड, बैलेंस। देखिए मैंने पहले ही कहा ना कि अब आपके अंदर ना बैलेंस आ गया है, ब्यूटीफुल। सैक्रिफाइस, ओके। माय गुडनेस फ्रेंड्स, यहाँ भी ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, इनकी एनर्जीज भी पहले जो कार्ड्स निकल कर आए थे उनके साथ कितनी मैच हो रही है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ ये कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि अब आपका हार्ट चक्रा अलाइंड हो चुका है, यानी कि फ्रेंड्स अब आप खुद से प्यार करने लगे हो। और जब आप खुद से प्यार करते हो ना फ्रेंड्स, तो आप न तो दूसरों से अपनी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करते हो और ना ही किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हो, यानी कि अब आप बैलेंस्ड हो गए हो। आपके लिए जो सही है ना, आप वही करने लगे हो। और इमोशनल विड्रॉल, यानी कि फ्रेंड्स अब आपको जिस भी रिश्ते में ऐसा लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, या यहाँ मेरी इज्जत नहीं है, मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहाँ से आप खुद को विड्रॉ कर रहे हो, यानी कि उस रिश्ते से आप बाहर निकल जा रहे हो, खुद को दूर कर ले रहे हो। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप नेगेटिविटी से खुद को दूर करते हो, तो आप एक सन की एनर्जीज में आते हो, यानी कि आपके अंदर ना एक ऐसी लाइट, ऐसा प्रकाश भर जाता है ना, कि जिससे आपके चारों ओर इर्द गिर्द सब कुछ ना एकदम चमकने लगता है। आपको फिर हर तरफ से पॉजिटिविटी मिलती है। और फ्रेंड्स, सन की एनर्जी क्या होती है? सन यानी कि प्रकाश, जीत, खुशियाँ, राइट। तो आपके जीवन में भी ना यही प्रकाश
भरते जा रहा है, चारों तरफ आपकी खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। और जहाँ आपको नेगेटिविटी फील होती है कि भाई ये लोग मेरे लिए सही नहीं है, ये परिस्थिति मेरे लिए सही नहीं है, जो कुछ भी नेगेटिव, वो आपसे अपने आप दूर हो जाता है। यस, क्योंकि फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप खुद अंदर से इतने पॉजिटिव हो रहे हो तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि आपके जीवन में इतनी सी भी नेगेटिविटी रह नहीं सकती, वो अपने आप दूर हो जाती है, राइट। और फ्रेंड्स सॉरी, आपने अपने पास्ट में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, खुद की इंसल्ट सही है, खुद को कोसा भी है, राइट। तो अब आप उस स्थिति से ना बाहर निकल आ रहे हो। आप खुद के ऊपर जो कुछ भी बीता था ना, उसे पूरी तरह से भूल चुके हो। और इसलिए कुछ लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं कि ये देखो, इनके ऊपर इतना कुछ इन्होंने किया था। यानी कि फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स ने या आपके फैमिली में से कुछ लोगों ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया था, लेकिन आजकल आपने उनको माफ़ कर दिया है और आप उनके साथ नॉर्मली बिहेव करते हो। उसे देखकर कुछ लोग आपके बारे में ये भी बोलते हैं कि भाई देखो, उन लोगों ने इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन ये है कि इनके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ये बहुत ही महान है, इनसे हमें बहुत कुछ सीखना है कि भाई लोगों को माफ़ कैसे करना है, राइट। फ्रेंड्स, आप भी अच्छे से जानते हो कि आपने माफ़ किया है उन लोगों को, उनके लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आप जब तक उन्हें माफ़ नहीं करते तब तक आप कभी भी खुद अपने जीवन में शांतिपूर्वक जी नहीं सकते, है ना। सो इसीलिए जब आपने खुद के अंदर झांका, खुद के पोटेंशियल को पहचाना, तो जो आपके लिए सही नहीं था उससे दूर हो गए। और कुछ रिश्ते ऐसे थे जिनसे आप दूर नहीं हो सकते थे, है ना, तो उनको आपने माफ कर दिया। क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जान चुके हो कि जब तक आप उन्हें माफ नहीं करते तब तक आप कभी भी खुद खुश नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। और जैसे ही आपने उनको माफ किया, दिल से हल्के हो गए, आपका हार्ट चक्र अलाइंड हो गया, तो आप हर जगह जीतते चले गए। आपको जो भी आइडियाज आए उस पर आपने काम किया और आपने जीत हासिल की। तो लोग आजकल आपके बारे में यही कहते हैं कि इन्होंने आज जो सक्सेस पाई है वो इसीलिए पाई है क्योंकि इन्होंने दूसरों को माफ करना सीखा है। ये वहाँ अटके नहीं रहे। जो परिस्थिति इनके साथ थी पिछले कुछ सालों में, जिस परिस्थिति में आप अटके थे, वहाँ से आपने मूव ऑन कर लिया था और इसीलिए आज की स्थिति में आप बहुत सुखी हो। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।